सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सलेबी जंगों के दौर के एक मुस्लिम हुक्मरान, फौजी रहनुमा और अजीम फातेह थे। उनके बारे में एक बात नाकाबिले यकीन हद तक काबिले ज़िक्र है कि ईसाईयत भी उन्हें एक मेहरबान और दाना हुक्मरान के तौर पर याद रखती है। हालांकि सलाहुद्दीन अयूबी ने 1187 में यरूशलेम पर हमला करके इसे फतह किया और ईसाइयों की 88 साल पुरानी हुक्मरानी का खात्मा कर दिया। दरहकीकत ईसाई 1099 में बैतुल मुकद्दस के अंदर होने वाली खूनखार फतह को भूले न थे। जब उन्हीं के हुक्मरानों ने बैतुल मुकद्दस को 1099 में फतह किया तो वहाँ खून की ऐसी होली खेली गई कि सलेबी दुनिया खुद भी हैरानो परेशान और खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गई। सलेबी हुक्मरानों ने यरूशलेम को फतह करने के बाद वहाँ पर मुसलमानों और यहूदियों का कत्लेआम करके वहाँ की सड़कों को खून से भर दिया। उन्होंने बच्चों, औरतों और बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा था। दरिंदगी की तमाम हदें उन्होंने पार कर दी। जब 9 दहाइयों बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया तो ईसाई दुनिया इस उम्मीद पर थी कि सलाहुद्दीन अयूबी अब उनकी दरिंदगी का बदला लेगा। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने रहमदिली और आला अखलाक के वो मिसाल कायम की कि तमाम सलेबी दुनिया इसकी दिल से मुतरफ हो गई। शहर को फतह करने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने न सिर्फ वहाँ के बाशिंदों को माफ कर दिया जो कि अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, माफी मिलने पर हैरानो परेशान हो गए, बल्कि तावान की रकम भी बहुत कम मुकर्रर की। जो तावान अदा कर सकते थे उन्हें तावान लेकर आज़ाद कर दिया गया और जो लोग तावान अदा नहीं कर सकते थे सलाहुद्दीन अयूबी ने खुद उनके तावान की रकम अदा की और फिर उन सलीबियों को आज़ाद कर दिया। यूं मुसलमानों के साथ साथ सलेबी दुनिया भी सलाहुद्दीन अयूबी को आज तक अपना सच्चा हमदर्द और एक मेहरबान हुक्मरान मानती है।